नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए। पूरे वर्ल्ड में इस न्यूज को नोटिस किया जा रहा है कि ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, दुनिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व गिर रहे हैं और इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व राइज हुए हैं। यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस $600 बिलियन, अ 15 मंथ हाई। दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ अब हम पहले देखते हैं कि दुनिया में कौन सी कंट्री का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कहाँ पर है। सबसे पहले नंबर पर है चाइना। इनका फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व बना है US डॉलर से। $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है। फिर जापान आता है सेकेंड नंबर पर। इनका फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व $1 ट्रिलियन से ऊपर है। नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। $900 बिलियन आसपास इनका फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है। फिर है इंडिया नंबर 4 पर। इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। जुलाई 2020 में इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व गिर गया था, $525 बिलियन तक गिर गया था। ये पेंडेमिक टाइम पर हुआ था और देश की करेंसी को भी डेप्रिसिएट होते हुए संभालना था, इसलिए उस टाइम पे इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व काफी गिर गया था। लेकिन कई डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया में, जिसकी वजह से सडनली हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व राइज हुआ है। अभी कुछ डेवलपमेंट्स इंडिया चाहता है, ये अगर आने वाले 3-4 सालों में हो गई प्रॉपर तरीके से, तो इंडिया स्विट्जरलैंड को बीट करके नंबर 3 पर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इस लिस्ट में यूएस तो कहीं पर नहीं दिखाई देता है। तो हर कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, लेकिन हर कंट्री अलग तरीके से अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड करता है। जैसे कि यूएसए है, इनकी तो खुद की करेंसी डॉलर ही है, तो वो डॉलर तो स्टोर करेगा नहीं, इसलिए ये फोकस करते हैं गोल्ड पर। यूएस, जर्मनी, इटली, ये सब कंट्रीज का मेन फोकस है गोल्ड पर। गोल्ड को इनके सेंट्रल बैंक स्टोर करके रखेंगे। इंडिया चाइना की स्ट्रेटेजी कुछ और है, हम लोग गोल्ड पर कम फोकस करते हैं। हमारा जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है उसमें सिर्फ 7% आपको गोल्ड मिलेगा और चाइना का 3% आसपास गोल्ड मिलेगा। बाकी सब दूसरे कंट्रीज का डेब्ट है या तो उनकी करेंसी है। और कई सारे इकोनॉमिस्ट इसके बारे में आर्ग्यू कर चुके हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में होना क्या चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होना चाहिए या गोल्ड ज्यादा होना चाहिए। इसको लेकर दुनिया भर में बहस हो रही है। लेकिन इंडिया के जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स राइज हुए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। इनके रीजंस हम देखते हैं। एक तो ये रीजन है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है। स्टॉक मार्केट से इतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे। इंडिया की स्टॉक मार्केट लगातार आउट परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा और इन्वेस्टमेंट्स आ रही है हमारे कंट्री में। तो देखो, जब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, मान लो अगर जेफ बेजोस है, उनको $15 बिलियन अगर इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रुपीज चाहिए होंगे। तो वो डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। उसके लिए वो जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जेफ बेजोस को रुपीज दे देगा और उसके बदले में सेंट्रल बैंक के पास $15 बिलियन की यूएस करेंसी आ जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों में यही हुआ है कि इंडिया में इन्वेस्ट इतना आया है कि इंडिया को बहुत सारे डॉलर्स मिल रहे हैं। नाउ कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि दूसरा रीजन ये है कि आरबीआई नहीं चाहता है कि रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। रुपी की डिमांड आज के समय इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इतनी है कि रुपी को अगर आरबीआई ओपन कर देना तो ये 78-79 आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन रुपी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। सडनली जो कंट्रीज इंडिया से चीजें परचेज करता है वो कहेंगे हमारी करेंसी वहीं रह गई, रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो इंडिया से परचेज करना छोड़ देंगे, कहीं और से चीजें परचेज कर लेंगे। तो अभी इंडिया की करेंसी को थोड़ा कमजोर रखना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि अभी भी इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है ये इस ग्लोबल स्लोडाउन में भी 56% बढ़े हैं। और उसके अलावा यूएई सहित कई कंट्रीज में इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी के लिए नीड ये है कि रुपी एक लेवल पर रहे, बहुत ज्यादा कमजोर ना हो जाए और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो जाए। तो आरबीआई के पास ऑप्शंस है कि अगर रुपी स्ट्रॉन्ग करना है तो आसानी से स्ट्रॉन्ग भी कर पाएंगे। अब तीसरा रीजन ये है कि इंडिया ने यूएसए के बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज कर लिए हैं। आपको याद होगा यूएसए में जो डेब्ट सीलिंग है ये लिमिट तक पहुंच गई थी। फिर बाइडेन ने एक डील साइन करवाई। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने एग्री किया कि हम अलाउ करेंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट और ज्यादा डेब्ट तोड़ ले दुनिया भर से। तो यूएसए के कुछ बॉन्ड्स है जो मार्केट में आ गए हैं और कुछ बॉन्ड्स है जो इंडिया ने परचेज किए हैं। मतलब कि हर साल यूएसए 2-3% जो यील्ड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करता रहेगा। तो इस वजह से भी इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स राइज हुआ है। तो अब जिस सिचुएशन में हम है उससे रिसेंटली पीयूष गोयल साहब ने कहा कि इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स इतने हैं कि हम कंफर्टेबल है। आने वाले समय में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। अभी इंडिया का फोकस ये है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं और जिनके साथ साइन करने वाले हैं उनसे हमें सरप्लस जनरेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब कंट्रीज के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है।
तो अभी के लिए नीड ये है कि इन सब कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड बढ़े और इन्हें हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ज्यादा सरप्लस जनरेट करें। और एक बार अगर इंडिया के कई एक्सपर्ट्स में मोनोपोली आ गई, कई कंट्रीज डिपेंडेंट हो गए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया से ही लेनी है, स्टील लेना है तो इंडिया से ही लेना है, तब आरबीआई आराम से रूपी को छोड़ देगा और आने वाले टाइम में रूपी की वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग भी होने वाली है। ये बहुत ज्यादा इन डिमांड करेंसी है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।